हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ आवर वीडियो सीरीज ऑफ डीएसए। तो आज हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरेज क्या होता है? तो सबसे पहले एरेज जो नाम है उससे आप क्या समझते हैं? पहले हमको स्टोर करना रहता है कि हमको 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो उनका जो डेटा है एज को स्टोर करना है। तो एज एक नंबर है, सो ये इंटीजर लेंगे तो इंटीजर इंट एज 1 2 ऐसे करके हमको 5 स्टूडेंट का सेव करना है। तो हम इंट एज 1 2 ऐसे करके चलेंगे। सो अगर हम ऐसे करते हैं तो हम कितना तक जा सकते हैं? हम ऐसे करते करते हमको बहुत टाइम लगेगा, बट हम इसको एक यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ तक लाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। सो इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हमको एरेज यूज़ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। सो यहाँ पे इज़ अ वेरिएबल से यानी कि एज का कितना भी हो सकता है, वैल्यू कितना भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल है, बट वो सब डेटा टाइप के सेम है, मतलब इंटीजर, सब के सब इंटीजर ही है। तो यहाँ पे सारे के सारे होमोजेनस डेटा टाइप है। होमोजेनस डेटा टाइप मतलब सबके सब सेम डेटा टाइप के हैं। और यहाँ पे इंटीजर A10 दे दिया तो हमारा एक एरे बन गया ए, जिसमें कि 10 एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम इंटीजर A10 हो गया। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। सो देखते हैं, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। सो एरेज के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करते हैं, यानी कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंटीजर का जो 4 बिट्स होता है, तो ऐसे करके हमने जैसे उसका ले लिया, तो हमने यहाँ पे इंट एज 5 दे दिया। तो एलोकेट जो कर दिया हमने 5 स्पेसेस एलोकेट कर दिया। 1024 इसका एड्रेस, इसका 1028 1032 1036 1040। एज को एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर 1 2 3 एंड 4। सो ऐसे करके आगे चलते हैं और ऐसे करके एरे को हमने एलोकेट कर लिया। सो पहले हमने सीखा कि एरे क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ करते हैं, हमने देखा। तो हमको अगर पहले हमने देखा कि स्टूडेंट का एज रखना है, तो इंट एज 0, तो उसके बाद ये जो इंडेक्स है इसमें एलोकेट हो गया, ऐसे करके जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि कितने एलिमेंट हो गए एक एरे में। तो एरे का साइज़ अगर n है तो वो 0 से स्टार्ट होकर के n-n तक जाएगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए हमको n-1 करना पड़ेगा। तो टोटल एलिमेंट्स n-1 होंगे, 0 से लेकर के n-1 टोटल एलिमेंट्स है। सो कैसे क्या करते हैं? सो पहले बात करते हैं एरे में ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में बात करते हैं कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं एरेज में। सो इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। सो इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे, सो इसको कैसे करते हैं? तो इंसर्ट करने के लिए एक एलिमेंट को हमको पहले एक स्पेस बनाना पड़ता है, बट ये जो स्पेस है इसको कैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे कैसे लाएंगे जो दूसरा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, और आपको थर्ड इंडेक्स में डालना है, टू ऐड एट थर्ड इंडेक्स। सो यहाँ पे अगर आपको डालना है वो एलिमेंट, तो कैसे डालेंगे? तो पहले यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और एक मेमोरी लोकेशन को बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट करेंगे एक और वहाँ पे अगर शिफ्ट करेंगे इसका आइटम को, तो वहाँ पे अगर वैकेंट स्पेस होगा तो वहाँ पे ये हम ऐड करेंगे। जैसे कि इंडेक्स 0 है और इंडेक्स 0 यहाँ पे 6 42 एंड 15 है, तो हमको 20 ऐड करना है। तो पहले साइज़ को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे जो कि होगा ये i में होगा, तो i+1 में इसको डालेंगे हम। तो यहाँ पे ये आ गया, एक साइज़ बड़ा हो गया, मतलब ये i+1 में आ गया। अभी i+1 में है, यहाँ पे अगर i मानेंगे तो ये i+1 है। तो ऐसे करके हमने एक चीज़ को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 20 को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये एलिमेंट अभी 20 यहाँ पे ऐड हो गया। सो ये रहा दोस्तों सिंपल सा डेफिनेशन अबाउट एरेज एंड हाउ टू यूज़ एरेज। सो उसके बाद हम बात करते हैं एक डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर कि एरेज को जो हमने यूज़ कर लिया, इसका जो एल्गोरिदम है जिसको कि हमने अभी देखा था कि कैसे हम ऐड करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिदम कैसे यूज़ होता है। तो पहले साइज़ हम देखें कि साइज़ कितना है। तो एरेज का जितना भी साइज़ रहता है, तो यहाँ पे एरेज का साइज़ कितना है दोस्तों? साइज़ है 3 और पोजीशन हमको 2 में डालना है, मतलब पोजीशन में डालना है 2। तो यहाँ पे जो डालना है एलिमेंट है 20। फॉर इंट i इक्वल्स टू साइज i लेस देन पोजीशन, i ग्रेटर देन पोजीशन, i माइनस माइनस, मतलब i को सबसे पोजीशन से ज़्यादा में जो होता है उससे स्टार्ट करेंगे और i को एक एक घटाते जाएंगे। जैसे कि 3 उसके बाद 2 वैसे करके 1 तक आएगा, और ऐसे ही चलते ये घटते जाएगा। तो यहाँ पे एरे पोजीशन इक्वल्स टू एलिमेंट। सो पोजीशन में एलिमेंट आ जाएगा, और वहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे अगर 6 है, 42 है, 20 है और 15 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट को हम डालने वाले थे पोजीशन 2 में, तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसको, मतलब 20 को डाल दिया और 15 को एक पोजीशन आगे बढ़ा दिया, यानी कि 3 में बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एक टेबल है i इफ़ i ग्रेटर देन पोजीशन, जो कि यहाँ पे हमने लूप में लगाया, फॉर लूप में, उसको ही हमने टेबल के तरह से दिखाया यहाँ पे कि कैसे विजुअलाइज करने में आपको आसानी होगी। तो i ग्रेटर देन पोजीशन, सो ये 3 है, 3 ग्रेटर देन पोजीशन जो कि ट्रू,
यस, सो ये ट्रू है। तो एरे 3 में हम डालेंगे i-1 जो कि पहले है उसको डालेंगे, मतलब i है इसको i में काउंट कर लिया और इसको i-1 में काउंट कर लिया। तो ये वाला जो है ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट है 15 है ये इसमें आ जाएगा। तो एरे 3 में जो थर्ड इंडेक्स है तो वहाँ पे हमको 15 स्टोर करना है। उसके बाद 2 में आ गया, 2 है जो कि पोजीशन हमको डालना था जिसमें 2 ये उसके इक्वल है बट उसके ग्रेटर देन नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो गया। तो ये सिचुएशन अगर फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो एरे पोजीशन इक्वल टू एलिमेंट जो कि यहाँ पे हमारा है फॉर लूप में है। तो यहाँ पे एलिमेंट में एरे इंडेक्स 2 में हम 20 को डाल देते हैं। तो ऐसे करके ख़त्म हो गया। पोजीशन इक्वल टू साइज, अगर साइज इक्वल टू पोजीशन, पोजीशन इक्वल टू साइज ऐसे हो गया देन फॉर लूप विल बी फॉल्स, फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा और डायरेक्टली अरे पोजीशन इक्वल टू एलिमेंट। और ये बेस्ट का सिनेरियो है O ऑफ 1, सो बिग O ऑफ 1 ये बेस्ट का सिनेरियो। वर्स्ट का सिनेरियो क्या है दोस्तों, O ऑफ n। सो ये क्या हो गया, अगर पोजीशन 0 मतलब स्टार्टिंग के पोजीशन में डालना है, यहाँ पे अगर डालना है तो हमको ऑल द एलिमेंट्स टू बी शिफ्टेड टू राइट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को हमको राइट शिफ्ट करना होगा और इसी के लिए हमको सारे के सारे एलिमेंट को निकाल के यहाँ पे एक और एरे को एलोकेट करना होगा। उसके बाद एक को यहाँ पे फिट करेंगे। सो उसके जैसे आपको एक और एलिमेंट और एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा और यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n, बिग O ऑफ n, क्योंकि n एलिमेंट्स है हमारे पास, बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट n एलिमेंट्स टू द राइट। सो इसीलिए हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गया। सो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है दोस्तों रिमूविंग एन एलिमेंट। सो अरेज में हमने पहले देख लिया कि हाउ टू ऐड एन एलिमेंट। सो एडिशन का तो हमने देख लिया बट अभी हम देखेंगे हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट। सो हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट, सो रिमूव कैसे करते हैं। जैसे कि हम वहाँ पे देखे थे कि एक बॉक्स हमने बनाया, यहाँ पे एक बॉक्स को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि वहाँ पे आई से स्टार्ट करके आई माइनस माइनस करते हैं, मतलब आई को -1 करते गए, यहाँ पे आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जाएंगे, वहाँ पे आई माइनस माइनस किए थे। देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे ऐड किया था तो ऐड जो किया था यहाँ पे आई माइनस माइनस किया था, आई से स्टार्ट करके आई माइनस माइनस, बट यहाँ पे आई प्लस प्लस मतलब आई +1 आई -1 यहाँ पे हुआ था। तो एडिशन में -1 करेंगे, आई ऊपर से नीचे तक आएंगे और यहाँ पे रिमूविंग में मतलब डिलीशन में हम आई प्लस प्लस करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ऐसे करके हम मूव ऑन करेंगे। सो अरे एलिमेंट एट इंडेक्स आई इक्वल्स टू अरे एलिमेंट इंडेक्स आई +1। सो मतलब जो कि हम अगर मानेंगे, सो अगर हम मानते हैं तो ये वाला अगर हो गया तो ये अगर आई है तो ये आई +1 है। सो आई +1 में जो एलिमेंट होगा इसको यहाँ पे डाल देंगे और ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम कहाँ पे डालेंगे दोस्तों, अरे आई में जो है तो ये डाल देंगे। तो ये वाला एलिमेंट ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया आई +1 और ये जो आई एलिमेंट है ये डिलीटेड हो गया। तो ये दोस्तों डिलीट हो गया और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो है रिमूव वैसे ही हो गया। तो रिमूवल मतलब है कि हम उसको मेमोरी से निकाल दे, तो इसी की तरह वो रिमूव हो गया। तो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जितना हमारा इंडेक्स है उससे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये साइज से नीचे है, n-1 है। उसके बाद आई प्लस प्लस आई को बढ़ाते जाएंगे और उसी के साथ अरे आई इक्वल्स टू अरे आई +1 इंडेक्स जो कि पहले वाला है उसको ऐड कर देंगे, साइज़ को 1 से घटा देंगे, मतलब जितना साइज़ था एक एलिमेंट घट गया तो इसीलिए साइज़ को एक एलिमेंट से घटा देंगे। तो ये सही था हमारा टोटल लॉजिक। एंड इसको टेबल की तरह से दिखाएंगे। तो पहले देखेंगे कि आई क्या है, 3 है, तो 3 < 4 ट्रू और अरे 3 में अरे 4 को डाल देंगे, मतलब जो कि हमको क्या करना था, साइज़ था 5 और एलिमेंट था 8। तो यहाँ पे थर्ड में है, थर्ड इंडेक्स में, तो हमको उसको रिमूव करना था। तो पहले अरे 3 में, इंडेक्स 3 में हम 8 को रिमूव करके 32 को डालेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे हो गया, अरे 4 का जो एलिमेंट है अरे 3 में डाल दिया, मतलब ये इंडेक्स 3 में डाल दिया। उसके बाद 4 आ गया, जब फॉल्स हो गया लूप में हम एंड हो गए और यहाँ पे साइज़ को 1 से घटा दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बेस्ट का सिनेरियो क्या रहता है, जब एलिमेंट रिमूव इज एट द लास्ट पोजीशन, एलिमेंट टू बी रिमूव्ड इज एट द लास्ट पोजीशन। जब एलिमेंट को रिमूव करना रहता है और वो लास्ट पोजीशन में होता है तब उसको बेस्ट का सिनेरियो बोला जाता है, जो कि O ऑफ 1 होता है, क्योंकि उसको तो जल्दी से हम रिमूव कर सकते हैं। जो कि अरे का लास्ट एलिमेंट होगा उसी को हम रिमूव कर सकते हैं, साइज -1। तो डायरेक्टली ये साइज -1 से स्टार्ट होगा और आई प्लस प्लस जो करता रहेगा इंडेक्स से जो स्टार्ट होता है उसी को ही लास्ट पोजीशन से ही एलिमेंट को रिमूव कर देगा। उसके साथ वर्स्ट केस सिनेरियो एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन n-1 आइटरेशन, क्योंकि लास्ट से स्टार्ट में आता है तो इसीलिए आई प्लस प्लस ऐसे करके जो आता है, मतलब आई देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो ऐसे करके आई <4 है। तो ऐसे करते करते जैसे हम चलते हैं तो एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन अगर होगा तो O ऑफ n-1 पॉलिनोमियली O ऑफ n होगा। तो ये है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं
और रिमूवल के बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे हम डुप्लीकेट एरेज में अगर जो एलिमेंट है डुप्लीकेट्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। सो डुप्लीकेट्स का मतलब क्या रहता है, तो पहले देखते हैं डुप्लीकेट्स क्या रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक एरे बनाया, इसमें एलिमेंट 666 444 888, तो इसको 3 बार लिखा है हमने, तो 3 बार लिखा है तो ये डुप्लीकेट्स हो गए। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करेंगे तो अगर ये इनपुट होगा तो कैसे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इनपुट अगर ये आएगा तो इसका आउटपुट आएगा 7, ये अगर इनपुट आएगा तो इसका आउटपुट 7 आएगा, और इसका अगर इनपुट ये रहेगा तो आउटपुट आएगा 648। कॉमर्स आएंगे, इसके बीच में कॉमर्स आएंगे क्योंकि अरेज में कॉमर्स में ये सेपरेट होता है, ठीक है। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो कैसे जानेंगे, इसको कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं अभी फ़िलहाल। तो आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट्स वी हैव लेंथ इक्वल्स टू 3, ठीक है, हमको बस लेंथ को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू 1। तो कंपेयर करते हैं, इसीलिए हमको कंपेयर करना होगा, ये जो एलिमेंट है इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स टिल साइज इक्वल्स टू -1, चेक द एलिमेंट एट i एंड i+1। पहले तो सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये सब होगा, बट पहले देख लेते हैं अगर ये सब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में है, अगर ऐसे है तो कैसे कर सकते हैं। तो प्लेस इफ़ नॉट सेम देन प्लेस द ith एलिमेंट इन द एरे देन इंक्रीमेंट लेंथ। ith एलिमेंट जो होगा उसको एरे में डालेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे लेंथ को। प्लेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, इंक्रीमेंट इट एंड देन रिटर्न इट, ठीक है। कैसे क्या होता है इसका एल्गोरिदम हम देखेंगे तो हमको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कैसे होता है, तो पहले बात करते हैं कि कैसे ये होता है। तो इंट रिमूव डुप्लीकेट, हमने ये फंक्शन बना दिया रिमूव डुप्लीकेट, इंट एरे को देंगे और ये n होगा जो कि उसका साइज़ होगा, तो n को हमने पास कर लिया। सो यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 होगा और n इक्वल्स टू 1 होगा अगर, तो इसको रिटर्न कर देंगे n, मतलब एक ही चीज़ है, यानी कि साइज़ 0 है तो कुछ है ही नहीं, और अगर 1 है तो बस वो एक ही एलिमेंट है, तो बस एक ही एलिमेंट का लेंथ 1 ही होगा। सो लेंथ को 0 से लेकर के i तक, मतलब लेंथ को हमने 0 पे असाइन कर दिया और i को एक आइटरेटिंग वेरिएबल दे दिया, और उसके बाद फॉर लूप लगा दिया कि i 0 से स्टार्ट होगा लेस देन n-1, मतलब n-1 मतलब यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग से जो होगा ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो i 0 से लेकर के n-1 तक जाएगा, i को एक एक बढ़ाते चलो, ठीक है। इफ़ एरे एट इंडेक्स i इज़ नॉट इक्वल्स टू एरे एट इंडेक्स i+1, अगर ये इसके साथ समान नहीं है, इसके साथ बराबर नहीं है, i के साथ i+1 अगर बराबर नहीं है तो हम आगे चलेंगे और लेंथ को एक एक बढ़ाते चलेंगे, लेंथ प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे i। सो लेंथ प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे i। सो लेंथ को एक हमने बढ़ा दिया और एरे i को हमने असाइन कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो एरे i को हमने असाइन कर दिया वहाँ पे, और ऐसे करते करते लेंथ प्लस प्लस टिल एरे n-1। सो ऐसे करते करते हमने आगे तक बढ़ लिए हम और रिटर्न कर दिया लेंथ को एंड में। सो लेंथ फाइनली हमने रिटर्न किया 3। तो ऐसे करके हम रिटर्न कर सकते हैं कि लेंथ कौन सा है, और उसके बाद एरे का जो रिमूवल या डुप्लीकेट होने के बाद, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद कितना रहेगा उसका साइज़, लेंथ, तो ये सब हम रिमूव कर सकते हैं, उसको हम एंटर करने के बाद रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया रिमूविंग एन डुप्लीकेट फ्रॉम द एरे। उसके बाद रोटेट एन एरे बाय k पोजीशंस, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर एरे में होगा कुछ एलिमेंट्स और हम उसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट एन एरे बाय 3 पोजीशंस k = 3 कैसे करेंगे। अगर 2 होगा तो पहले ये जो लास्ट के जो दोनों है उसको आगे लाएंगे, तो 4 5 1 2 3 k = 2, k = 3, तो हम क्या करेंगे, k = 3 तो 3 4 5 1 2, मतलब ये जो 3 है इसको हम आगे लाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो कीप द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इन ए टेम्पररी वेरिएबल। तो पहले लास्ट एलिमेंट को हम टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं जो कि एक बैकअप एरे ऑफ n-1 होगा। उसके बाद शिफ्ट करेंगे हम रिमेनिंग एलिमेंट्स बाय 1 पोजीशन। रिमेनिंग एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको हम 1 पोजीशन से शिफ्ट करेंगे, 1 पोजीशन से रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम शिफ्ट करेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे फॉर k टाइम्स हम ये करेंगे, और उसके बाद k टाइम्स के बाद हम इसको कम्प्लीटली मानेंगे कि हाँ ये हो चुका है। वॉइड राइट रोटेट इंट एरे और इंट n, तो ये फंक्शन बना दिया, उसमें हमने एरे पास कर लिया। उसके बाद टेम्प में हम एरे n-1 मतलब लास्ट एलिमेंट को पास करेंगे। तो टेम्प में हमने पहले एरे n-1 को स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया, और इसमें हमने i n-1 i > 0 i -। सो i पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, >0, सो 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे एंड होगा i - मतलब i -1, i = i -1। सो एक एक घटते जाएगा। सो ऐसे करते हम यहाँ से स्टार्ट करें, इंडेक्स 4 से 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उससे 0, तो एरे i = एरे i -1। सो यहाँ पे जो एरे i होगा ये बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा
मतलब यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा और ऐसे करते करते हो जाएगा, मतलब ये जो एलिमेंट है ये टोटल गायब हो जाएगा, बट हमने इसको टेम्प में स्टोर कर लिया ऑलरेडी। सो ये एलिमेंट है ये गायब हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, बट इसको हमने टेम्प में स्टोर कर दिया। और एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है एरे 0 इंडेक्स 0 उसमें हमने टेम्प को स्टोर कर लिया। तो ऐसे करके हमने टेम्प में डाल दिया लास्ट एलिमेंट, और जो बाकी सारे एलिमेंट है उसको हमने एक एक करके शिफ्ट कर दिया बैकवर्ड्स। सो ऐसे करके हमने यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया। बाकी इसको कॉल कैसे करेंगे, वॉइड एरे रोटेट इंट एरे और यहाँ पे इंट एन इंट के। सो इसको डाल दिया, मतलब जितना भी इनपुट था इंट आई। उसके बाद फॉलो यहाँ पे भी लगाएंगे कि हमको कितना तक रोटेट करना है आई। सो अगर के है 3 तो हमको दो के लिए रोटेट करना है, तो इसीलिए फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू के आई प्लस प्लस राइट रोटेट आर ए एन। सो ये कितना बार फंक्शन परफॉर्म होगा, ये के टाइम्स परफॉर्म होगा, मतलब के बार ये होगा। सो के टाइम्स, सो काइंड ऑफ इसको हम बोल सकते हैं कि के बार ये होगा। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, रोटेट एन एरे बाय के पोजीशंस। इसको कैसे और भी करना है, और भी सारे तरीके हैं, उसके बारे में बात करते हैं अभी फ़िलहाल। सो एरे रिवर्सल लॉजिक, तो इसको हम एरे रिवर्सल लॉजिक को यूज़ करके भी कर सकते हैं इसको। सो एरे रिवर्सल लॉजिक को कैसे यूज़ करते हैं, तो एरे रिवर्सल लॉजिक को यूज़ करके कैसे के एलिमेंट्स को रोटेट करते हैं। तो रिवर्स पहले क्या करेंगे रिवर्स करेंगे n-k-1 को, पहले n-k-1 को रिवर्स करेंगे, उसके बाद जो पोजीशन होगा उसको, उसके बाद दोस्तों n-k n-1 और ऐसे करके हम चलेंगे। बट हम इसको लॉजिकली समझने के लिए एल्गोरिदम पे ध्यान डालते हैं। तो एल्गोरिदम को अगर देखेंगे तो एल्गोरिदम में क्या है हमारे लिए, वॉइड रिवर्स, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बस रिवर्स कर रहा है। एरे को ले रहा है एज इनपुट एंड स्टार्ट और एंड, ये स्टार्ट और एंड। व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, स्टार्ट जब तक एंड से लेस होगा तब तक के लिए टेम्प एरे में स्टार्ट को डाल दीजिए, मतलब जो कि स्टार्टिंग है, इंडेक्स जो स्टार्टिंग है उसको हम टेम्प में डाल देते हैं। उसके बाद स्टार्ट को एक एक बढ़ाते जाएगा और जितना भी बढ़ाता जाएगा एंड में वो डालते जाएगा, मतलब एंड में जो है वो स्टार्ट के एक एक में ऐड होते जाएगा और एंड का जितना भी एंड होगा और ये स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा टॉपिक समझाता हूँ, क्योंकि आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो ये बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इंट टेम्प है, हमने टेम्प में पहले स्टार्ट को ले लिया, तो स्टार्ट को हमने टेम्प में ले लिया। तो आप देखिए स्टार्ट को हमने पहले टेम्प में ले लिया, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट है, तो स्टार्ट को टेम्प में ले लिया और टेम्प को हम बाद में कॉल करें। ठीक है, तो स्टार्ट को हमने टेम्प में ले लिया, उसके बाद क्या करें, स्टार्ट का जितना भी बढ़ते जाएगा स्टार्ट, उसको हम एंड में डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट का जितना बढ़ते जाएगा वो एंड का एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे एंड से जितना एलिमेंट होगा ये सब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एंड से जो माइनस करेंगे, मतलब एंड से जो घटेगा उसको टेम्प में यूज़ करेंगे, टेम्प को उसमें यूज़ करेंगे। तो टेम्प मतलब क्या, स्टार्ट को यूज़ करें तो जो पहले था वो पीछे आ गया, जो पीछे था वो आगे आ गया। सो ऐसे करके जो एंड था वो स्टार्ट में आ गया और जो स्टार्ट में था वो एंड में आ गया। तो ऐसे करके ये एक सर्कुलर आपने साइकिल को समझ लिया, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे एरेज को कैसे यूज़ किया जाता है। और वॉइड एरे रोटेट इंट एरे इंट एन इंट के। सो रिवर्स क्या करते हैं, पहले 0 से लेकर के n-k-1 तक रिवर्स करते हैं। उसके बाद रिवर्स क्या करते हैं, n-k से लेकर के n-1 तक के लिए। सो k क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रोटेट k एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रोटेटेड k, n होगा उसका साइज। तो ऐसे करके रिवर्स 3 बार करेंगे। एक होगा लास्ट को फर्स्ट में लाएंगे और एक होगा n-1 को n-k तक लाएंगे और एक होगा हमारा जो कि n-k-1 होगा उसको हम 0 तक लाएंगे। तो ऐसे करके हम 3 बार रिवर्स कर लिए और ये दोस्तों ख़त्म हो गया चीज़। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। आज काफ़ी आपने अच्छा चीज़ देख लिया कि हमने एरेज को कम्प्लीटली समझ लिया, कैसे क्या रहता है सारा का सारा चीज़। सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, सर्चिंग कैसे करते हैं, तो सर्च अगर करेंगे एक एलिमेंट को तो यहाँ पे पहले सर्च करना सीख लेते हैं कि कैसे हम सर्च करेंगे। हम कंपेयर करेंगे, सर्चिंग मतलब कंपैरिजन ही होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12, 24, 15 एंड 19, बट हमको चाहिए एलिमेंट 15। सो एलिमेंट फाउंड लिख दे यहाँ पे, क्योंकि हमको एलिमेंट चाहिए था। तो साइज़ हमने दे दिया इसका 5 और की है हमारा 15। तो पहले इंट सर्च एक फंक्शन बना दिया, इंट सर्च, तो यहाँ पे इंट एरे एंड इंट साइज एंड इंट की, तो ये वैल्यूज़ पास होंगे। उसके बाद फॉर आई इंट आई इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों बस एल्गोरिदम दिखा रहे हैं आपको कि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या करना है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज, तो साइज से कम होगा और आई प्लस प्लस मतलब आई 1 से बढ़ते जाएगा।
सो आई बढ़ते जाएगा और उसके साथ हम देखते जाएंगे कि कैसे एरे आई इक्वल्स टू की, अगर एरे आई इक्वल्स टू की है तो रिटर्न 1 और एल्स रिटर्न -1। सो ऐसे करके सिंपल सा लॉजिक है, आपने समझ लिया होगा। आई होप कि आपने 1 से 0 से स्टार्ट करके i++ मतलब 5 तक गए, जितना कि साइज़ है 5 तो वहाँ तक गए, और एरे आई मतलब इंडेक्स आई में अगर की है तो रिटर्न 1, अगर नहीं है तो रिटर्न -1। तो ऐसे करके इफ़ नॉट प्रेजेंट देन फॉल्स। तो ऐसे जो होता है इसको टेबुलर वे में हम देखेंगे। तो सर्चिंग में बेस्ट केस O1 की प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजीशन, वर्स्ट केस क्योंकि स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए अगर बेस्ट केस होगा तो स्टार्टिंग से मिल जाएगा तो अच्छा है। वर्स्ट केस होगा अगर लास्ट में होगा तो O(n) होगा, n इटरेशन उसको करना पड़ेगा तो O(n) होगा उसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस O(1) है। ठीक है, तो पहले i 0 से स्टार्ट होगा, पहले साइज से छोटा है तो ट्रू है, उसके बाद की मिल गया तो फॉल्स, नहीं मिला तो 1 तक जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 1, 1 में साइज से छोटा है ट्रू, की मिला नहीं फॉल्स, तो 2 में जाएगा क्योंकि i++ होगा, 2 में आ गया क्या ये साइज से छोटा है, हाँ ट्रू, की है यहाँ पे फॉल्स, तो ये एक ऐड हो जाएगा मतलब ++ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो 3 आ गया, साइज से छोटा है ट्रू, की है फॉल्स, 4 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 4, साइज से छोटा है हाँ ट्रू, की मिल गया ट्रू, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर की नहीं मिला, अगर की इफ़ द की इज़ फाउंड, इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट देन हम जाएंगे 5 तक और फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि साइज़ के इक्वल है, साइज़ के लेस देन नहीं है। तो यहाँ से लूप एंड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ट्रू होगा तो क्या होगा और अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा। सो लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिवर्स वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स में वर्ड्स को कैसे रिवर्स करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग्स देखा है, तो स्ट्रिंग्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हम इस टॉपिक को जैसे कि ध्यान दे देते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स वर्ड इन ए स्ट्रिंग, तो ये दोस्तों वर्ड का स्टार्टिंग है और ये दोस्तों एक कॉमा है या फिर आप एक स्पेस बोल सकते हैं। तो यहाँ से आई लेंगे उसको और ऐसे करते करते जितने भी जगह पे हमको मिलेगा स्पेस तो उसको हम काउंट करते जाएंगे और ये है हमारा नल यानी कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो आउटपुट इनपुट आएगा आई एम ईटिंग ए बर्गर एंड आउटपुट आएगा IMAZNITAEAREZRUB नल। उसके बाद ये जो एंडिंग को डालेंगे तो यहाँ पे वर्ड स्टार्ट और ये वर्ड स्पेस हो गया। आफ्टर ईच वर्ड के बाद देयर इज ए वर्ड स्पेस और हमको उस वर्ड स्पेस जब आएगा तो हम उसको काउंट करेंगे एक वर्ड हो गया। सो मूव ऑन टिल वी गेट ए वर्ड स्पेस। तो वर्ड रिवर्स वर्ड्स जो कि हमने कैरेक्टर ये जो कुछ भी रिटर्न नहीं करा वो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग को हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा दोस्तों, इंट आई से लेकर के वर्ड स्टार्ट जो 0 उसको मतलब इंटीजर से असाइन कर दिया, उसके बाद इंट लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि हमने लेंथ फंक्शन को मतलब लेंथ का जो ये तरीका रहता है लेंथ को फाइंड आउट करने का। सो ये कीवर्ड होता है तो इसको यूज़ करके हमने फाइंड आउट कर दिया कि इंट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ स्ट्रिंग। सो उसके बाद मूव ऑन करते हैं तो इंट आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने आई को 0 दे दिया था तो यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेंथ से छोटा है लेंथ तो प्लस आई बढ़ते जाएगा। सो स्ट्रिंग आई जब तक स्ट्रिंग जो एरे के जैसे हमने उसको ट्रीट किया तो जब तक ये 0 मतलब ये जो जब तक ये स्पेस नहीं आएगा, स्पेस मतलब जब तक वॉइड नहीं आएगा तब तक ये चलते जाएगा और रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग स्टार्ट से लेकर के i-1 मतलब जो स्टार्ट होगा यानी कि ये जो स्टार्ट है उससे लेकर के i-1 ये हो गया i-1, ठीक है, क्योंकि ये 0 है इसको और i-1 को ये रिवर्स कर देगा, मतलब इसको यहाँ पर ला जाएगा और इसको यहाँ पे ला के रख देगा। W start equals to i+1. So this is over and then reverse string W start equals to length -1. So reverse कर दिया हमने start को length -1 से। So ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया एरेज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारे हमने नोट्स को देखा कि कैसे क्या एरेज को कैसे क्या ट्रीट करते हैं, तो इतने सारे नोट्स हमने पढ़ लिया आज। सो स्टार्ट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं तो क्या क्या हमने पढ़ा था। तो पहले हमने स्टार्ट किया कि एरेज क्या होता है, तो एरेज को हमने देखा कि क्या क्या होता है एरेज और कैसे कैसे यूज़ आता है ये। उसके बाद हमने देखा कि हाउ मतलब एरेज को कैसे हम पोजीशन को कैसे फाइंड करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट कैसे होता है उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों कैसे हम रिमूव करते हैं एलिमेंट को। सो हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट। सो रिमूविंग का देखा हमने कि कैसे रिमूव करते हैं, उसका हमने देख लिया कि वर्स्ट केस होगा O of n-1 और बेस्ट केस होगा O of 1। सो ये होगा वर्स्ट केस होगा O of n। सो ऐसे करके हमने गए और यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को जैसे हमने रिमूव किया 666 444 88 उसको 648 किया, 777 है तो 7 किया, एक के बाद एक एलिमेंट को हमने कंपेयर किया। तो ऐसे करके हमने आगे देखा। उसके बाद हम गए और उसके बाद
एरे को रिवर्स करने का लॉजिक हमने देखा कि रोटेट एन एरे बाय के पोजीशंस, तो कैसे रोटेट किया, शिफ्ट किया कि हमने इसको कैसे टेम्पररी में डाला कि मतलब जो स्टार्टिंग वाला होगा उसको कैसे डाल दिया, उसको कैसे आगे बढ़ाते गए, और जो एंडिंग में है उसको कैसे स्टार्टिंग में ला लिया, तो टेम्प में डाल दिया स्टार्ट को और n-1 को डाल दिया टेम्प में, उसके बाद उसको ला लिया फर्स्ट में, मतलब एरे 0 को टेम्प में ला लिया। ऐसे करके हम आगे गए और कितने तक गए, आई को n-1 से लेकर के 0 तक, ये हम स्टार्टिंग से एंडिंग से लेकर के स्टार्टिंग तक है, और ये सारा का सारा लूप चलेगा और ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था दोस्तों। उसके बाद एरे रिवर्सल लॉजिक, कैसे रिवर्स किया हमने। तो ये जो रिवर्सल लॉजिक है, रिवर्स किया उसको कैसे हम कीवर्ड्स व उसका जो टॉपिक होता है जो कि सिंपल से हम कर सकते हैं, तो उसको यूज़ किया कि हमने पहले स्टार्ट को टेम्प में डाल दिया और स्टार्ट एंड को, मतलब स्टार्ट बढ़ते जाएगा जितना, तो एंड में स्टार्ट डाल दिया और उसमें एंड में फिर टेम्प को ला लिया। तो टेम्प में स्टार्ट था तो स्टार्ट को यहाँ पे एंड में ला लिया। तो ऐसे करके हमने रिवर्स किया एरे को। सो जो स्टार्टिंग में होगा वो एंडिंग में जाएगा और जो स्टार्टिंग में जो एंडिंग में है वो स्टार्टिंग में आएगा। तो ऐसा ही है रिवर्सल। उसके बाद सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, तो सर्च कैसे करते हैं उसको हमने देखा कि क्या ये समान है उसके साथ, 0 से लेकर के साइज से जाएगा i प्लस प्लस, इफ़ आई एरे आई इक्वल्स टू की देन रिटर्न 1 और एल्स -1। सो ऐसे करके हम चले गए बेस्ट केस ऑफ 1 वर्स्ट केस ऑफ n। सो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स में हमने बेसिक से पढ़ा कि जहाँ पे हमको वॉइड मिलेगा, मतलब जहाँ पे हमको स्पेस मिलेगा उसको हम काउंट करेंगे कि हाँ, जब तक हमको इफ़ इसको एरे के जैसा ट्रीट करेंगे। तो स्ट्रिंग आई एट इंडेक्स आई, इफ़ द स्पेस इज प्रेजेंट, देन वहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे स्ट्रिंग को, स्टार्ट से रिवर्स कर देंगे और i-1 से रिवर्स कर देंगे, जो कि है w स्टार्ट इक्वल्स टू i+1। मतलब ये पहले रिवर्स करते हैं, उसके बाद ये जो मतलब देखते हैं, मतलब देखो कैसे क्या होता है, जैसे कि i-j-k-l-m-n, ठीक है। सो ये दोस्तों क्या हो गया हमारा w स्टार्ट, और ये हो गया हमारा दोस्तों i-1। सो इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमने w स्टार्ट प्लस 1 प्लस मतलब स्टार्ट w स्टार्ट इक्वल्स टू i+1। सो ये हो गया हमारा नया w स्टार्ट, और ये दोस्तों हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा जो लेंथ होगा उसका -1। सो मतलब उसके साथ हम ये जो है उसको हम पहले यहाँ पे टारगेट कर रहे थे और यहाँ पे टारगेट कर रहे थे, बट हम इसको अभी यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। सो ऐसे करते करते हम मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे और यहाँ पे ये ले आएंगे और ऐसे करते हम बढ़ते जाएंगे, और ऐसे करते करते हम ये जो स्ट्रिंग है जहाँ पर कि हमको वर्ड मिला था, ऐसे करते करते हम इसको ऐसे मतलब ऐसे कर लेंगे, मतलब देख लीजिए n करेंगे, उसके बाद m-l-k-j-i, मतलब रिवर्स कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एरेज एंड हमने कंप्लीट कर दिया है एरेज। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो काफ़ी सारा चीज़ों ने हमने देखा, तो ये सारे के सारे चीज़ों को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आशीष स्कूल, एंड ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आशीष स्कूल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए और समाज में ज्ञान बांटते रहिए। धन्यवाद।